अप्रैल 5, 1722 जब जैकोब रोगेविन, जो एक ट्रैवलर थे, एक ऐसे आइलैंड को तलाश करना चाहते थे जिसका नाम टेरा ऑस्ट्रेलिस था। ये एक ऐसा पुरस्कार आइलैंड था जो सिर्फ थ्योरीज और कैलकुलेशंस पर ही डिपेंड करता था। हकीकत में आज तक इसे किसी ने भी नहीं ढूंढा, लेकिन जैकोब समंदर की लहरों के साथ एक ऐसे आइलैंड पर पहुंच गए जिनका इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। यहाँ पर मौजूद अजीब दिखने वाले स्टैचूज़ ने इनको हैरत में डाल दिया। ये स्टैचूज़ इतने बड़े थे कि ये 13 फीट लंबे और 14 टन वजनी थे, जो एक हाथी के वज़न के बराबर था। लेकिन सवाल ये था कि स्टैचूज़ आए कहाँ से थे? क्या इन्हें किसी और दुनिया से भेजा गया था? आइए जानते हैं इस वीडियो में। दुनिया के आखिर में मौजूद समंदर के ठीक दरमियान में एक ऐसा आइलैंड है जिसे पहले किसी ने नहीं देखा, जिसका नाम ईस्टर आइलैंड है और इसका एरिया तकरीबन 24.6 किलोमीटर है और ये अपने सबसे करीबी मुल्क चिले से तकरीबन 3750 किलोमीटर के फासले पर है, जबकि इसके वेस्ट साइड पर दुनिया का सबसे बड़ा और गहरा समंदर पैसिफिक ओशन मौजूद है। जैकोब जब इस आइलैंड पर पहुंचे तो उस दिन ईस्टर संडे का दिन था, इसलिए इसे ईस्टर आइलैंड का नाम दे दिया गया। जैकोब के मुताबिक इस आइलैंड की पॉपुलेशन 3000 के करीब थी और ये तमाम के तमाम पोलिनेशियंस थे। ये लोग इस आइलैंड को रापा नुई के नाम से जानते थे और इन स्टैचूज़ को मोआई कहते थे। इनका बिलीव था कि स्टैचूज़ एलियंस ने बनाए हैं। इसके बाद से यहाँ पर रिसर्चर्स की टीम्स का आना जाना शुरू हो गया और उन्होंने यहाँ पूरे आइलैंड का जायज़ा लिया, जिसके बाद पता ये चला कि यहाँ पर छोटे और बड़े स्टैचूज़ की तादाद तकरीबन 1000 के करीब थी। कुछ ख़राब हुए थे, कुछ सीधे खड़े हुए, कुछ गिरे हुए, तो कुछ के सिर्फ आपको मुंह ही दिखाई देते हैं। लेकिन रिसर्चर्स ने इस जगह को खोदा तो इन स्टैचूज़ के सिर्फ मुंह ही नहीं बल्कि इनकी पूरी बॉडी थी जो ज़मीन के अंदर थी। रिसर्चर्स का ख्याल था कि मौसम की तब्दीली और वक्त के साथ साथ ज़मीन के अंदर ये बॉडीज़ चली गई होंगी। इन स्टैचूज़ में एक ऐसा भी स्टैचू था जो लेटा हुआ नज़र आता है और इसे मुकम्मल करने से पहले ही इसे छोड़ दिया गया था। इस स्टैचू को अगर पूरा कर दिया जाता तो इसकी लंबाई तकरीबन 72 फीट और इसका वज़न 270 टन होता, जो तकरीबन 34 हाथियों के वज़न के बराबर था। ये स्टैचूज़ ऐसे पत्थरों से बनाए गए थे जिन्हें वोल्केनिक रॉक कहा जाता है और इन स्टैचूज़ को शेप देने के लिए हैंड मेडेड टूल टोकी से मदद ली जाती थी। जब इन स्टैचूज़ को बना लिया जाता तो अगला टास्क इसको आइलैंड के डिफरेंट स्पॉट्स तक पहुंचाना था। रिसर्चर्स ने इसको भी प्रैक्टिकली सॉल्व करके दिखा दिया कि इन्हें कैसे अलग अलग जगहों पर पहुंचाया गया। इन्होंने डमी स्टैचू को 3 अलग अलग जगहों से बांधा और इसे आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ खींचने लगे। हैरत अंगेज़ तौर पर ये स्टैचू आगे बढ़ने लगा। इस स्टैचू को 50 फीट तक के डिस्टेंस तक चलाया गया, जिसे पता चलता है कि कैसे ये लोग इस आइलैंड पर रहते हुए इसे बगैर किसी मशीनरी के ट्रांसपोर्ट करते थे। गिरे हुए स्टैचूज़ को देखकर जाहिर होता है कि ट्रांसपोर्टिंग के दौरान ही गिर गए हों, लेकिन इन स्टैचूज़ को आखिर इतनी मुश्किलों से बनाया क्यों गया था? इसके 2 रीज़न थे। एक ये कि ये बात इनके कल्चर में थी
کہ ان اسٹیچوز کو ان کے اینسسٹرز یعنی ان کے بڑوں کی یاد میں بنایا گیا تھا۔ ان اسٹیچوز کو اپنی پاور اور اسٹرینتھ ظاہر کرنے کے لیے بھی بنایا جاتا تھا۔ دوسرا یہ کہ یہ اسٹیچوز ان کے ایگریکلچرل ورک میں بھی کام آتے تھے۔ ان اسٹیچوز کا ایگریکلچر سے کیا تعلق ہے، آئیے جانتے ہیں۔ دراصل یہ اسٹیچوز ایک ایسے مٹیریل جسے والکینک ایش کہا جاتا ہے اس سے بنتے تھے، اور جب زمین کے اندر یہ کسی فریش واٹر کے ساتھ ملتے تو ریئیکٹ ہونے کے بعد پوٹیشیم اور فاسفورس جیسے کیمیکلز بنتے، اور یہی کیمیکلز ان پیڑ پودوں کو جلدی بڑھانے کے کام آتے تھے۔ یہ لوگ زیادہ تر سویٹ پوٹیٹوز اور بنانا جیسی پروڈکٹس کی فارمنگ کرتے تھے۔ آج سے تقریباً 1000 سال پہلے یہ آئلینڈ درختوں سے بھرا پڑا تھا۔ اس آئلینڈ کی پاپولیشن روز بروز بڑھتی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے انہیں رہنے کے لیے ان درختوں کو کاٹنا پڑتا، اور آہستہ آہستہ یہاں پر ڈیفورسٹیشن ہونے لگی، جس کی وجہ سے یہاں کی زمین خراب ہونے لگی تھی۔ بھوک کی وجہ سے یہ لوگ آپس میں ہی لڑنے لگے، اور پھر ایک ایسا وقت آیا 1862 اور 1863 کے درمیان کا وقت۔ کھانے پینے کے لیے کچھ نہ تھا، زمین تو خراب ہو ہی چکی تھی کہ یورپین سولجر بھی اس آئلینڈ پر پہنچ گئے۔ وہ یہ جانتے تھے کہ یہ لوگ اسٹیچوز بناتے ہیں اور کتنی محنت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یورپین سولجرز اس آئلینڈ کے لوگوں کو قیدی بناتے اور اپنے ملک لے جا کر وہاں پر ان سے کام کرواتے تھے۔ ان سب کے بعد اس آئلینڈ کی پاپولیشن 3000 سے 1500 تک جا پہنچی، اور باقی لوگ بھی اس آئلینڈ سے جانے لگے۔ آج یہ آئلینڈ کنٹری چلی کی ٹیریٹری ہے، اور آج بھی اس آئلینڈ کی آبادی تقریباً 8000 کے قریب ہے، جو چلی کے انڈر آتے ہیں۔ آج بھی اس آئلینڈ کے کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ کام انسان نہیں کر سکتے، یہ اسٹیچوز کسی اور ہی دنیا سے بھیجے گئے ہیں۔